6% वोट लेके तू मुख्यमंत्री बनवा। अखिलेश यादव जी का नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 20% वोट लेके मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो वैसे सही बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री मुसलमान का चेहरा लाइए। जातिवाद बिरादरीवाद की राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। कुछ सड़क गड़बड़ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो इसलिए गड़बड़ है कि जनप्रतिनिधि कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हकीकत की जंग न्यूज़ में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ मैनिफेस्टो अपना अपना जारी कर वोटरों को लुभाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। और सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर बूथ लेवल पर तैयारियां शुरू कर दिए हैं। यानी कि घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर वोटरों की मतदाता सूची इस तरह के जितने भी कार्य है किए जा रहे हैं। इसी के चलते चुनावी माहौल क्रिएट किया जाता है। हम इस वक्त यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों की विचारधारा से हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कहता है वाराणसी का युवा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये चुनाव आ गए हैं और लोग अपने अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जनप्रतिनिधि विधानसभा तक जाते हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा? या प्रदेश में सपा का बोलबाला है या वापस योगी बाबा को ही युवा लाना चाहता है? किस मद में आपका क्या विचार है? देखिए, ऊंट तो बैठ चुका है। ऊँट तो पहले से ही बैठा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में, और उठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लगातार बैठा हुआ है। क्योंकि यदि विकास की बात करें और लैंड एंड आर्डर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में लैंड आर्डर आप पूरे प्रदेश का देख लीजिए सबसे तगड़ा है। जीडीपी की बात करें, अब जैसे विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है, विश्वनाथ मंदिर के निर्माण से उत्तर प्रदेश ही नहीं, वाराणसी ही नहीं, पूरे देश की जीडीपी बढ़ गई है। हमारी जीडीपी जो 100 रुपये, यदि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, पहले यदि यहाँ की जीडीपी 100 रुपये थी तो आज के डेट में 180 रुपये जीडीपी बढ़ी है। ये बनारस की स्थिति है, ये विकास है। अब रही बात बेरोजगारी की, युवाओं को 2 चीज़ चाहिए, विकास, बिजली, पानी, सड़क। हम लोग एक नारा बोलते थे समाजवादी पार्टी की जब सरकार यहाँ हुआ करती थी कि बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो उस पर हम लोगों ने काम किया और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। पहले एक खबर हुआ करती थी गाँव में कि लाइन आ गई, ऐसे नौजवान दौड़ते थे, लाइट आ गई, चला पानी भरावे। आज स्थिति ये है कि लाइट कटती है तो खबर बनती है कि लाइट कट गई, और 2 मिनट बाद तुरंत लाइट आ जाती है। सड़क की जो बात है आप देख ही सकते हैं पूरे प्रदेश में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कि कुछ सड़क गड़बड़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो इसलिए गड़बड़ है कि जनप्रतिनिधि कुछ गड़बड़ है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड 40%। लोग कहते हैं कि शहर के बाहरी छोर में विकास हुआ है, शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग तो शहर में घूम रहे हैं, शहर के अंतिम छोर में और बीच में भी विकास हुआ है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है, कई तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जिससे शहर का विकास हुआ है। जो देखिए, जो विकास छूट गया है वो जो जनप्रतिनिधि हमारे गड़बड़ थे, जो निरंकुश टाइप जनप्रतिनिधि थे, 40% हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार सीटों को काट के नौजवानों को अवसर देगी। और जब 40% लोग आएंगे नए तो निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ विकास है हो जाएगा। मोदी जी जब पहली बार सरकार में आए थे 370 नहीं ना हटा पाए थे, लेकिन दूसरी बार सरकार में आए 370 हटा ना। तो योगी जी यदि दूसरी बार सरकार में आएंगे, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या जो यादव हैं उनको हिंदू से अलग करके भारतीय जनता पार्टी के वोटर या भारतीय जनता पार्टी देखती है? नहीं, पूज्य योगी आदित्यनाथ ने 20-80 का आंकड़ा कहा। यदि 80% की बात करें तो 80% में यादव भी आते हैं, और यादव भी हिंदू हैं और हमारे भाई हैं, यदुवंशी भी हिंदू हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी नहीं, देखिए, जातिवाद बिरादरीवाद की राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। 6% वोट लेके आप मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आप, अखिलेश यादव जी का नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 6% वोट लेके तू मुख्यमंत्री बनवा। अब 20% वोट लेके मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो वैसे सही बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री मुसलमान का चेहरा लाइए। यदि आप अपनी बात करते हैं तो आप अपनी बात पर रहिए। 6% वोट लेके आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ा समाज 22% है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यदि दम है तो आप प्रोजेक्ट करिए ओम प्रकाश राजभर जी को कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर नौजवान सोचेगा उनके बारे में। अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसा कि आपने सुना, युवा इस बार
पूरी तरह से बाबा जी के सपोर्ट में है और हम और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या विचार रखते हैं, क्या बाबा जी को ये वापस लाना चाहते हैं या अखिलेश की 22 में बाइकिल का सपोर्ट करते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रुझान है आपका? हम लोग भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक हैं और उन्हीं के समर्थन में हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। हम क्यों भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पर? क्योंकि बनारस में जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ है उतना समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही शब्द तो ये दावे तो सपा वाले भी करते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है और कोई जो है बाबा जी ने कार्य नहीं किया है। स्थिति तो उनको दिख नहीं रहा है, आके देख लें, विश्वनाथ कॉरिडोर देख लें, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर देख लें, बाबतपुर से जब आप एयरपोर्ट से चलेंगे वो रोड देख लें। कभी इससे पहले 5 साल पहले आपने वो सरकार देखी, उस सरकार में देखी थी? नहीं। जब भाजपा की सरकार बनी तब उसके बाद ये सब सारे विकास की योजनाएं शुरू हुई। ने विचार जो 2022 के चुनाव हैं उनमें किसको गद्दी पर देखना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कोई भी बने उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये हो कि रोजगार बढ़ाएं और बेरोजगारी हटाएं। लाइट, बिजली, पानी, रोड सब तो मिल ही गया हुआ है, ठीक है ना। सपा नहीं कर पाई, भाजपा की है, अच्छी बात है, फ़ायदा उसका हम लोग भी उठा रहे हैं। सपा भी उठा रहे हैं, भाजपा भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी है, सभी उठा रहे हैं। बस मेरा ये लास्ट एक कहना है कि रोजगार, युवा को रोजगार दें। तो क्या लगता है आपको 5 साल सरकार ने रोजगार दिया है युवाओं को? नहीं। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी के विचार आपने सुने। किसी ने विकास देखा है, किसी ने बेरोजगारी देखा है। 2022 में आप क्या देखना चाहते हैं, विकास या बेरोजगारी? यानी कि सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों? क्योंकि ऐसे मतलब कि मुख्यमंत्री हैं जो ये मतलब युवाओं के बहुत प्रेरणा है। वो मतलब कि उनके आने से युवाओं में बड़ा जोश भरा है, ठीक है। और उनके आने से पूरे यूपी में विकास हुआ है। पूरे यूपी में, बनारस की बात नहीं करें, पूरे यूपी में विकास हुआ है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के आने से गोरखपुर में एक एम्स हॉस्पिटल बना है, 5 ठो बना है आपका, ये क्या बोलते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस 5 ठो बने हैं, ठीक है। और ढेर सारे उसमें, जैसे अयोध्या राम मंदिर बन गया है, जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे, ये हम लोग का नारा चला इस समय है। और विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, मथुरा में काम हो रहे हैं। मतलब कि ये मिला जुला कर सारे हिंदुत्व पे काम हो रहे हैं हम लोग के यहाँ पे आने से। अभी आपने सुना कि इस बार युवा ज़्यादातर बाबा को ही गद्दी पर दोबारा देखना चाहता है। बनारस से मैं हकीकत की जंग संवाददाता। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।